हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव विजुअल एकेडमी। दोस्तों आज हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट इन में वेरिएबल्स के बारे में। तो दोस्तों वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है? कोल्ड ड्रिंक जो आपकी होती है किसके अंदर कंटेन होती है? बोतल के अंदर। तो बोतल क्या है इसमें? ये आपका है वेरिएबल। और जो कोल्ड ड्रिंक है ये क्या है? डेटा। तो डेटा किसके अंदर कंटेन है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में जो हमारे डेटाज होते हैं, नंबर है, आपका नेम है, एटसेट्रा बहुत कुछ है, उसको कौन कंटेन करेगा? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है। वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। अब देखिए, एक्स नाम का वेरिएबल है जो कंटेन कर रहा है 5 को। वाई नाम का वेरिएबल है जो कंटेन किया है 6 को। जेड अब क्या है? एक्स प्लस वाई को ऐड करेगा और उसको कंटेन जो वैल्यू को ऐड आएगी उसको जेड कंटेन करेगा। तो जेड किसको कंटेन करेगा? 11 को। अब जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे कि कौन कौन से सिंटैक्स करेक्ट हैं, तो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब डिक्लेयर करेंगे। स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वेर एक्स इक्वल टू 10 लिखा है, ये आपका करेक्ट है। वेर यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, ये भी आपका करेक्ट है। 1 2 3 से शुरुआत करें, ये आपका करेक्ट नहीं है। तो अब अगली चीज़ समझते हैं, वेज ऑफ डिक्लेयर वेरिएबल। कितने वेज से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को? जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कि अदर लैंग्वेज समझी होंगी, जैसे इंटीजर है, डेटा टाइप, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप की आपको याद करने का झंझट नहीं है। आप सिंपल से हैं, 4 वे हैं डिक्लेयर करने के वेरिएबल को कौन कब यूज करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला वे है यूजिंग वेर, दूसरा वे है आपका यूजिंग लेट, तीसरा वे है यूजिंग कॉन्स्ट, फोर्थ है यूजिंग नथिंग। तो अब अगली चीज समझते हैं, कब यूज करना है जावास्क्रिप्ट वेर का। तो वेर के बारे में आपको बता दूं पहले इतिहास। देखो, 1995 से 2015 के बीच में जब जावास्क्रिप्ट पॉपुलर हो रही थी, शुरुआत की गई थी, तो वेर का यूज बहुत ज़्यादा यूज होता था। और ओल्डर यदि आपके ब्राउजर सपोर्ट कराना है तो आप वेर का यूज कीजिए। अब जब 2015 के बाद लेट और कॉन्स्ट दो कीवर्ड का भी एडिट किए गए, आपका अभी भी वेर है और इसके साथ है। अब इसका जो आपका वेर का होता है, इसको बोला जाए तो ग्लोबल है। अब वेर एक्स इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं। द वेर कीवर्ड इज यूज इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 टू 2015 के बीच में, 1995 से 2015 के बीच में सारे के में यूज किया गया। इसके बाद 2015 में इसको ऐड किया गया लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को। इफ़ यू वांट टू रन, अपने कोड को रन कराना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट वाले, वेर कीवर्ड का यूज कीजिए। तो इट्स है ग्लोबल स्क्रिप्ट, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। वेर एक्स को क्या कंटेन किया? एक्स को एक्स बराबर 5 है, वेर वाई बराबर 6 है यहाँ पे है, और जेड एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर दोनों वैल्यू। यहाँ पे आपको चेंज हो रही है वैल्यू, नहीं चेंज हो रही वैल्यू, आप दोनों की दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इफ़ यू रीडिक्लेयर वेरिएबल, आप कोई वैल्यू को रीडिक्लेयर करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट इसके साथ कर सकते हैं। ये आपके वैल्यू को लॉस नहीं करेगा। यहाँ पे अब मैं दोनों को समझाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कैसे ये एक रन कराना है। तो मैंने इसको कॉपी किया है और मैं वहाँ पे आपको जब चाहूँगा तो यहाँ पे मैंने गया, आपको सबसे पहले इसको कैसे लाना है, इंस्पेक्ट में जाना है। यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट ऑप्शन आता है। इंस्पेक्ट में आने के बाद आप आएंगे, जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद आपको इस तरह से मैंने जैसे कि लिखा है, आप यहाँ पर कोड लिखेंगे। मैंने लिखा पहले से है तो मैंने यहाँ पर पेश कर दिया। वेर एक्स में क्या है? 5 की वैल्यू, वाई में क्या है? 6, और जेड में क्या है? अब एक्स प्लस वाई का ऐड होके आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमारी जेड पे जा चुकी है। अब मैं अलर्ट लगाऊंगा और जेड को प्रिंट कर दूंगा। अब देख सकते हैं मेरा जेड प्रिंट हो गया। तो ये है। अब मैंने कहा रीडिक्लेयर वाला बात बोली थी, तो रीडिक्लेयर हो रहा है या नहीं तो हम देखते हैं। तो देखो, अभी मैंने जो कार नेम है मेरी क्या है? कार नेम है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने पेश किया और यहाँ भी हमारा कार नेम क्या है? वॉल्वो। अब मैंने कंसोल लगाया और देखिए क्या आपका कार नेम वॉल्वो आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। अब मेरी कार वॉल्वो नहीं रही है, अब मैंने कार नई खरीद ली है जिसका नाम है, मान लीजिए थार है। तो मैंने थार को खरीद लिया है और अब मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ कि अपडेट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं गया और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कार नेम अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे गया और मैं देखे मेरे कार नेम क्या अपडेट हो गया, यानी थार हो गया। यानी वेर के साथ आप अपडेट कर सकते हैं किसी वैल्यू को। तो अब अगली चीज़ हम जो समझने वाले हैं, कब हमें यूज करना है कॉन्स्ट कीवर्ड का। इफ़ यू वांट अ जनरल, कोई जनरल रूल है उसको हम अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट यूज कब करते हैं? जब वैल्यू चेंज नहीं हो रही हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने प्राइस पहले कोई ये कपड़े हैं उसकी प्राइस पहले से सेट कर दी है तो वो 5 है। अब दूसरे प्राइस है, जिससे कपड़े हैं जिसकी वैल्यू मैंने 6 है, मान लो प्राइस 1 की है 5, प्राइस 2 है 6, इन दोनों वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो मैंने कॉन्स्ट का यूज किया। और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे टोटल किया इन दोनों का, तो ये वैल्यू क्या हुई? लेट बराबर है, मान लो लेट हो गया कितना हमारा?
लेट हो गया 11। अब अलग अलग हम ऐसे प्राइसेस निकलेंगे और कॉस्ट हर बार चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हमने लेट कीवर्ड का यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे लेट, अब यहाँ पे अभी ये छोटा सा था तो यहाँ पे हम कॉस्ट का भी यूज़ कर सकते थे, बट ये मैंने बहुत बड़े प्रोग्राम के हिसाब से सोचा, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लेट का यूज़ किया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब है अगला व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट लेट। लेट का कब यूज करना है, तो लेट के बारे में बता दूँ, जब वैल्यू चेंज हो रही है जब हमें लेट का यूज करना है। इसका ब्लॉक स्कोप होता है लेट एक्स बराबर 5+2+3, ये आप कर सकते हैं, इसके लिए मुझे ज़्यादा बताना नहीं है। अब जब लेट का यूज कब करना है, जब हम बहुत सारे स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहें तो लेट का यूज जब भी कर सकते हैं, वेर कभी जब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए एक छोटा सा मैं प्रोग्राम, ये मैंने स्ट्रिंग वाला बनाया है, तो यहाँ पे देखिए मैं लेट का ही यूज किया और दो स्ट्रिंग का कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब डेटा टाइप की झंझट नहीं है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है डेटा टाइप याद करने का। तो यहाँ पे मैंने किया और देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैंने यहाँ पे x को वैल्यू मैंने चेंज करूँगा, p लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने x को ऑलरेडी यूज़ किया, तो ये प्रॉब्लम देने लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये चेंजेस किए और देखिए मैं हो गया। अब मैं इसको अलर्ट लगाऊंगा और देखिए ना, मुझे आपका जो मैंने इसमें 2 नाम दिए हैं वो नाम आपके शो होंगे। तो अब मैं उन नामों को देखना चाहूँगा जो हैं, और देख सकते हैं मैंने लगाया, ये आपका नाम आ गया। तो आपको मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट चला है। अब अगली चीज़ जिससे चलनी है, इफ़ यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट, इसकी सहायता से पॉसिबल है, चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने किया है, इसको प्रैक्टिस करना आपको है। चलिए नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, वे टू यूज जावास्क्रिप्ट नथिंग। नथिंग का यूज हम मोस्टली करते रहते हैं, और ये भी मान लो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने पहले बनाए थे पिछली वीडियो में, तो ये सारी चीज़ करते हैं। तो ये आप नथिंग का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। वहाँ पर आपको लेट कॉन्स्ट वैर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखिए, आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्कोपिंग ऑफ वेरिएबल, 2 टाइप की स्कोपिंग होती है। पहली स्कोपिंग होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्कोपिंग, पहले होती है लोकल और दूसरी होती है ग्लोबल। तो लोकल और ग्लोबल को हम पहले समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। लोकल क्या होता है, मान लीजिए आपके घर है, आपके घर में जो सामान रखा है, तो आपके घर के सभी सदस्य उसको यूज कर सकते हैं। बट अदर पर्सन, जैसे आपके पड़ोसी हैं या कोई दूर का सदस्य है, वो आकर एक्सेस करना चाहे तो उसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपकी है। वैसे ही लोकल स्कोपिंग होती है, मतलब जो आपके एक फंक्शन मैंने बना दी, कोई भी नेम का ABC नाम का फंक्शन, उसमें मैंने जो वैल्यू डाली है अलग अलग वेरिएबल पे, तो वो वैल्यू उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है और कोई अदर पर्सन नहीं एक्सेस कर सकता। अब ग्लोबल स्कोपिंग क्या होती है, ग्लोबल स्कोपिंग होती है यानी पब्लिक चीज़ें। अब गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो पब्लिक में होती हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब जब कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो जब कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकता है तो उसको सिंपल सी बात है, जब अब हमें कोई भी एक्सेस कर सकता है तो उसको कोई भी एक्सेस करेगा। तो वैसे ही होता है ग्लोबल स्कोपिंग, मतलब वो चीज़ पब्लिक ग्लोबल में बनी होगी, उसको कोई भी फंक्शन का चाहेगा तो उसको एक्सेस कर सकता है। तो चलिए एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, और फिर इसके बारे में अभी जब आगे पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में तो बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए जावास्क्रिप्ट लोकल वेरिएबल फंक्शन ABC, अब यहाँ पे मैंने where x=10 लोकल वेरिएबल, तो ये x की वैल्यू क्या है, लोकल वैल्यू है, इसको कोई अदर फंक्शन चाहेगा तो एक्सेस नहीं कर सकता। आपको जब मैं अभी आइडिया देना चाहता था, रिलेट कराना चाहता था, इसके बाद जब फंक्शन पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगला चीज़ है अब हमारा जावास्क्रिप्ट ग्लोबल। जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, जैसे मैं बताया था, अब गवर्नमेंट वाली जो चीज़ है, कोई भी इंडिया का सिटीजन चाहे तो वो एक्सेस कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और डिक्लेयर विद इन द विंडो ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। अब ये वेर डेटा है, ये डेटा हमारा जो 200 है ये हमारा ग्लोबल है, और यहाँ पर फंक्शन ए यहाँ पे है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसके लिए स्कोपिंग फॉलो होगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। स्टैटिक स्कोपिंग बाय डिफॉल्ट फॉलो होती है, याद रखना। फंक्शन बी, यहाँ पर डेटा 400 है, ये क्या है, लोकल है, ये सिर्फ बी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। ये जो 200 है ये पूरे कोई भी फंक्शन ए बी कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो देखिए अब मैं इसको लेके चलता हूँ, और पहले सबसे पहले मैं इतना लेके चलूँगा, इसके बाद मैं ए और बी को अलग अलग कॉल करूँगा, जिससे आपको मैं सही से समझा पाऊँ। मैं ले गया और मैं इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, तो अब मेरे ये फंक्शन रन हो चुका। अब मैं सबसे पहले ए ले चलूँगा। मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट कौन सी स्कोपिंग फॉलो होगी, तो याद रखना स्टैटिक स्कोपिंग। अब स्टैटिक स्कोपिंग क्या होती है, स्टैटिक स्कोपिंग ये होती है कि यदि मुझे अपने में वेरिएबल नहीं मिल रही, वैल्यू नहीं मिल रही, तो हमें बाय डिफॉल्ट केस में नहीं जाना है, ग्लोबल वेरिएबल में जाना है और उस वैल्यू को प्रिंट कर देना। तो यहाँ पे मैंने ए को कॉल किया। अब यहाँ पर ए पे देखिए 200 आया, कैसे आया, देखो यहाँ पे ए पे तो कोई डेटा नाम का वेरिएबल ही नहीं था, तो ये इसने स्कोपिंग प्रॉब्लम आई, तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक स्कोपिंग फॉलो हुई। स्टैटिक स्कोपिंग फॉलो हुई तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया। ग्लोबल वेरिएबल में क्या डाला था, डेटा यानी 200 था, तो और डेटा इसने 200 दे दिया। अब है बी में, अब मैं बी में गया, मैंने बी को भी अब कॉल कराऊंगा, और मैंने बी लिया और यहाँ पे मैंने
कंट्रोल वी दबाया और 400, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्कोपिंग, इसलिए ये 400 प्रिंट कर। तो अब मैंने थोड़ा सा एक आपके लिए एक्सरसाइज दी, मैंने एक एक्सरसाइज दी है, आपको करके आना है। अगर वो उसको अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप फिर मैं आपके लिए एक और सारी चीज़ लेके आने वाला हूँ जो बहुत आपके लिए, ये लेड वर्सेस फेयर के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर इसको कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए और मुझे बताइए इसमें क्या और अपडेट चाहिए, आपको कैसे और डिटेल में चाहिए, यदि लंबी वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।